बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। आज बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा और पुटकी में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बरसे बाबूलाल मरांडी, सत्ता के संरक्षण में खनिज संपदा की लूट, कोयला बालू पत्थर की हो रही लूट, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है सरकार। धनबाद के पुटकी में संकल्प यात्रा की जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार पर जमकर बरसे। मरांडी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, हर तरफ लूट मची है। जो लोग भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। लेकिन आज झारखंड प्रदेश में रोज चोरी, डकैती, हत्या और अपहरण हो रहा है। यहाँ तक कि बहु बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे घटना, किसी को मार करके फेंक दिया जाता है। इस कुंडी में भी कई घटनाएं ऐसे घटी है। अपराध मुक्त झारखंड बनाना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा झारखंड प्रदेश से हेमंत सोरेन को उस कुर्सी से हटानी पड़ेगी। हम यही कहने, यही निवेदन करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। कोयला की, बालू की, पत्थर की, जमीन की सब जगह लूट हो रही है। आखिर इस लूट से झारखंड को कौन बचाएगा? हेमंत सोरेन नहीं बचा सकते हैं क्योंकि वो भी खुद लूट में शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ईडी से भाग रहे हैं। हिम्मत है तो ईडी का सामना करें। महंगे वकील में पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? सोरेन परिवार ने सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन लूटी है। नाम बदल बदल कर जमीन की खरीदारी की गई है। नाम बदल बदल करके जमीन लूटा है आदिवासियों का। शिबू सोरेन का नाम हम लोग सुने, हेमंत सोरेन का नाम सुने, लेकिन हेमंत कुमार सोरेन बन करके लूटा, बसंत कुमार सोरेन बन करके लूटा, दुर्गा प्रसाद सोरेन बन करके लूटा और पिताजी का नाम शिबू सोरेन नहीं, शिव सोरेन का नाम बन करके लूटा। तो जो लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं उसे कैसे आप उम्मीद करते हो? पुटकी से पहले बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में संकल्प यात्रा को संबोधित किया। पबिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में हुई सभा में दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल समेत पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। न्यूजीलैंड भारत के धनबाद से अशोक के साथ जामताड़ा से देवेश की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ धनबाद से सहयोगी अशोक बने हुए हैं। अशोक, संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में बाबूलाल मरांडी और लगातार राज्य सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए टुंडी में भी उनका था संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने के दौरान उनकी पूरा जो भाषण हुआ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे अधिकारियों के यहाँ नियुक्ति होती है और कैसे करप्शन के यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी को जिस जिला में जाना है, जिस तरह मोबाइल रिचार्ज होता है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, उसी तरह अधिकारी सरकार को रिचार्ज करते हैं और उसी के हिसाब से जिले में वो पदस्थापित हो जाते हैं और वहां से जो है करप्शन को बढ़ावा देते हैं। उस करप्शन के पैसे को जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। उन्होंने एक बड़ी बात की और दूसरा बात ये भी कहा कि अगर सबसे ज्यादा जमीन हो अगर झारखंड में तो वो है हेमंत के पास। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ उन्होंने ठगने का काम किया है, नाम बदल बदल कर उन्होंने जमीन खरीदा है। ऐसी सरकार को अब जो है जनता नहीं बर्दाश्त करेगी किसी भी हालत में और आने वाले 2024 में कहीं ना कहीं जो है डबल इंजन की सरकार बनने जा रही झारखंड में, साफ मन से घोषणा किया। हाँ, इतना जरूर लगा कि जो जनसभा हो रहा था उसमें महिलाओं की तादाद काफी देखी गई। पहली बार मैंने देखा कि आदिवासी महिलाओं को वहां काफी भीड़ थी और आदिवासी महिलाओं ने संथला गीत के साथ जो होता है नृत्य करके स्वागत किया बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी काफी प्रभावित थे और मंच पे जितने नेता थे वो तमाम नेताओं का जो भाषण हो रहा था उनका साफ तौर पर करप्शन पे ही हो रहा था कि करप्शन कितना जो है हमारे राज्य में बढ़ा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर
कहा जाए कोयला के बारे में, कोयला के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि सबसे बड़ा अगर कोयले का घोटाला अवैध कारोबार हो रहा है तो धनबाद जिला है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि बालू को लेकर कहा कि अब बालू पर भी ये सरकार पड़ गई है, अब बालू जो है अब यहाँ के आदिवासियों को नहीं मिल रहा है बल्कि अन्य प्रदेशों में जो है भेज रही है। मतलब कई तरह का बाबूलाल मरांडी ने पूरी तरह से करप्शन का ही बात शुरू से अंत तक कहा। राजदा जी, चलिए वापस आएंगे आपके पास। रांची से सहयोगी राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, बीजेपी की संकल्प यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। बाबूलाल मरांडी जामताड़ा, टुंडी हर जगह पे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सहयोगी अशोक से भी हमारी बातचीत हुई जहां पर उन्होंने कहा है कि आदिवासी महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जहां पर राज्य सरकार पर जमकर हमला उन्होंने बोला और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है वो सत्ता के संरक्षण में तमाम लूट में जुटी हुई है। बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा जो निकाले हैं, जो 10 अक्टूबर तक यह यात्रा चलेगी, सभी विधानसभा क्षेत्रों को टच करना है, तो समय अच्छा है इनके लिए। ये इन्होंने कहा कि जो सरकार के विषय में जो चीज़ें हैं, इसकी कार्यशैली है, जो आरोप लग रहे हैं, आप देखें कि हर जगह पर वो यह बात कहते आ रहे हैं और सरकार का पोल खोल रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष भी उनका जवाब दे रहा है, रांची में बैठकर जवाब दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री भी जवाब दे रहे हैं। गाहे बगाए डुमरी विधानसभा उपचुनाव के दौरान जनसभा में भी बीजेपी की चर्चा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास आरंभ से होता रहा है। तो ये चुनाव है के समय इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन ये संकल्प यात्रा जो है, इसका मकसद ही बीजेपी ने यह तय किया है कि हम यह संकल्प लेते हैं कि हम इस सरकार को सत्ता से बाहर करके रखेंगे। ये बीजेपी के नेताओं ने संकल्प ले रखा है। अब सत्ता से बाहर यह सरकार होती है या नहीं, यह तो जनता तय करेगी और यह चुनाव में ही तय हो पाएगा। लेकिन प्रयास तो कोई भी करता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में मजबूत पार्टी है, और जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से आप देखें कि ईडी की सक्रियता बढ़ी है, सीबीआई की जांच शुरू हो गई है अवैध खनन को लेकर। ईडी ने सीएम को बुलाया है, सीएम नहीं गए हैं, वो कानूनी सहयोग ले रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सभी लोगों को यह अधिकार है कि वह अपने लिए वो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कोई भी प्रावधान है उसका उपयोग करे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि विपक्ष के रूप में बीजेपी हमलावर है और सरकार पर लगातार हमला हो रहा है, और इधर जो गठबंधन की सरकार है वह केंद्र सरकार और बीजेपी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार है, अब मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो एक एक चीज़ों को लेकर यहाँ के जो सत्ताधारी दल हैं वो हमलावर हैं। आप देखें कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर भी यहाँ के जो सत्ताधारी दल हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। कुछ भी कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो वो लोग छोड़ते नहीं है। और ये देखिए विपक्ष, देखिए जो झारखंड में विपक्ष में है, वो जो सत्ता में है वो केंद्र में विपक्ष में है, तो जाहिर सी बात है ये एक अलाइनमेंट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि केंद्र सरकार पर यहाँ के सत्ताधारी दल के लोग हमला कर रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी जो है सत्ता पर धारी दल पर हमला करी। तो ये चीज़ें चलेंगी और अभी लंबा मुझे लगता है कि ये सिलसिला चलने वाला है। आरोप प्रत्यारोप, आज आपने देखा कि जेएमएम की ओर से प्रेस वार्ता में भी एक बात कही गई कि एक मकान की तस्वीर दिखाकर यह कहा गया कि ये बाबूलाल मरांडी का मकान है। उस पर तुरंत बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आती है और कहा जाता है कि अगर यह मकान है किसी का और माना जाता है कि यह अवैध है तो इसे सरकार तुरंत जब्त करे। बाबूलाल मरांडी ने भी कहा था, जिसके विषय में उन्होंने कहा था संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संबंध में, उन्होंने कहा कि अगर इसके पास अवैध संपत्ति है, काला धन है, तो सरकार अपने स्तर से इसकी जांच करवा के इसे जब्त करे। तो ये चीजें चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की कौन किसके पास कितनी जमीन है, कौन क्या कर रहा है। वैसे आज जो मकान के बारे में बताया गया उस पर बीजेपी की ओर से जो बयान आया है कि इससे
बाबूलाल मरांडी का कोई लेना देना नहीं है। ये सब अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए, जांच में सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और जांच करने वाली एजेंसियां सरकार के पास है। तो बीजेपी का बेहतर तरीके से यही कहना है कि सरकार यही चाहे तो जांच करवा ले, उसके पास एजेंसी है, जो भी कुछ उसे लगे कि कहीं कोई गड़बड़ झाला है तो उसकी जांच करा सकती है। इधर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि नहीं, हम ईडी से कहते हैं कि वो जांच करे, क्योंकि ईडी तमाम चीज़ों को देख रही है। तो ऐसे में ये चीज़ें चलेंगी। अभी हम लोग आरोप प्रत्यारोप को सुनते रहेंगे और सबकी बातों को रखते रहेंगे। मीडिया का यही जो काम है सो हम अपना निभा रहे हैं। राजा बिल्कुल राजेश, और अभी ये दौर चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि 2024 काफी नजदीक है और इसकी तैयारी में ही सभी पार्टियां जुटी हुई है। चाहे एनडीए की बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। अशोक, बीजेपी की खास बात और अच्छी बात ये लगती है कि जो कार्यशैली, जो भी वो अपनी एक संकल्प यात्रा की है, अगर बात कर ले, किसी भी तरह की कोई भी चीज स्टार्ट करती है तो उसे अंजाम तक ले जाती है। अब संकल्प यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगा, तो ये अनुशासित तरीके से चलता है। ये बीजेपी की खासियत है। बिल्कुल राजा, आपने सही कहा। देखिए, बाबूलाल मरांडी वैसे नेता हैं जो धरातल से उठे हैं। जब प्रथम बार जब राज्य बना था तो प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने देखिए साफ तौर पर आदिवासियों के हित की बात कहा। उन्होंने ये कहा कि आज देखिए करप्शन के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन धरना कर रहा है, उसी के खिलाफ जो है पुलिस मामला दर्ज कर ले रहे। इस बात को ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम भाषण दे रहे हैं, हो सकता हो कि मेरे खिलाफ भी कहीं ना कहीं सरकार मामला दर्ज कर ले। और उन्हें इशारे करते हुए खाकी वर्दी पर भी कहा कि खाकी वर्दी जो है सही तरीके से इंफॉर्मेशन सरकार को नहीं देते हैं, क्योंकि वो सरकार का ही सुनते हैं। यही नतीजा है कि आज जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, बालू हो, कोयला हो, वैसे लोगों के खिलाफ लड़ रहा हो और उनके ऊपर जो है मामला थाने में दर्ज हो जा रहा है। यानी जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम आज पब्लिक कर रही है, लेकिन पब्लिक पर थोड़ा बहुत भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, बल्कि मुंह बंद करने के लिए उनको किसी न किसी मामले में फंसाकर हवालात में डालने का काम कर रही है। एक बड़ी बात उन्होंने मन से भी कहा कि यदि जब ईडी जब उनको बुला रहा है, जब ईडी से उनको डर नहीं है, जब इस तरह का करप्शन उन्होंने किया नहीं है, तो ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कई तरह का सवाल किया और हमारी जनता से भी बात हुई। जनता ने साफ तौर पर कहा कि सर देखिए, इस बार जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देखिए जनता पर मुट करता है, जनता किसकी सरकार लाएगी किसकी नहीं लाएगी। लेकिन जिस तरह महिलाओं और बच्चियों का जिस तरह भीड़ था, जिस तरह देखिए दूर दूर से लोगों ने आया था उनके स्पीच को सुनने के लिए, ये जरूर बताता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण पूरी तरह से सरकार से त्रस्त हैं। यही कारण है कि उनके जो है सभा में पुरुष से ज्यादा कहीं ना कहीं जो महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए महिलाएं भी इसकी शिकार हो रही हैं। महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। महिलाएं थाने में जाती है मामले दर्ज कराने के लिए, उनको पुलिस वहां से डांट कर भगा देती है। देखिए कहीं ना कहीं जो भले ही लोग कह रहे हैं महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। यही कारण है कि आज जितनी भी सभाएं हो रही हों, जितने भी जिला में, वहां काफी महिलाओं का तादाद देखा जा रहा है। राजदा बिल्कुल राजेश, जैसा कि आपने भी सुना अशोक को कि जब बाबूलाल मरांडी की जनसभा वहां पर चल रही है, संकल्प यात्रा के दौरान लगातार लोगों का जो रिस्पांस है, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, बाबूलाल को सुन रहे हैं, जिसमें अच्छी खासी संख्या महिलाओं की भी है। हाँ देखिए, महिलाओं की संख्या अधिक है। ये बीजेपी में महिला भागीदारी ज़्यादा है। आप ये तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे पार्टी लेवल पर, तो बीजेपी में कार्यकर्ता ज़्यादा है, महिला और सदस्य भी ज़्यादा है। ऐसे ही ये बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर बड़ा नेता किसी क्षेत्र में जाता है, कोई सभा होती है, तो उसमें उनकी उपस्थिति होती है। और फिर क्षेत्र के जो नेता होते हैं, चाहे वो प्रत्याशी रहे हों या फिर उस क्षेत्र के जो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, जिसे मंडल अध्यक्ष कहते हैं, या फिर जो सक्रिय सांसद हैं, वो सभी लोग उस क्षेत्र में
मौजूद रहते हैं और उनका भी प्रयास रहता है कि सभा को सफल बनाया जाए। तो भीड़ तो होनी स्वाभाविक है। देखिए, झारखंड में अभी फिलहाल जो राजनीतिक परिदृश्य है वह है मुख्यमंत्री बनाम पूर्व मुख्यमंत्री, यानी हेमंत सोरेन बनाम बाबूलाल। ये पूरी राजनीति जो है ध्रुवीकृत हो गई है, एकदम पोलराइज्ड हो गई है। एक तरफ ये आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ ये आरोप लगते हैं। एक विपक्ष में है, एक सत्ता पक्ष में। जनता सारी चीजें सुन रही है, समझ रही है, चूंकि चुनाव का समय धीरे धीरे आ रहा है और यह आरोप प्रत्यारोप और भी तेज होंगे। तो जनता पर हम लोग सब छोड़ते हैं कि आने वाले चुनाव में वो किसका साथ देती है, किसे आशीर्वाद देती है। वैसे सत्ता पक्ष हमेशा से कहता रहा है कि वो जनता का उसे प्यार मिल रहा है, उधर बीजेपी कहती रही कि इस सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। और आप देखिए, गाहे बगाहे बाबूलाल बोलते हो अपनी सभा में या फिर डुमरी विधानसभा उपचुनाव में, बीजेपी के नेता हूं या आसू के, सभी लोग यही कह रहे ये सरकार फेल हो गई, ये सरकार झूठी है, जो है सारे आरोप लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, हम लोगों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश और अशोक, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।